वंस अगेन वेलकम बैक। तमाम देखने वालों को रमज़ान की ढेरों मुबारकबादें। यहाँ पे बहुत खूबसूरत डिस्कशन जो है वो यहाँ पे जारी है। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, नंबर है 021322708616 तक लाइन्स हैं। आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप SMS के थ्रू भी हमसे अपना क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। हम मौलाना साहब से यहाँ पर जवाब लेंगे। SMS का तरीका है, आप अपने टेक्स्ट मैसेज में जाएँगे, लिखेंगे EEG, स्पेस देंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर आप उसे भेज देंगे 8888 पर। और ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद होगा। आप हमें ईमेल के थ्रू भी हमसे सवाल कर सकते हैं। एक ईमेल हमें रिसीव हुई थी, ये हैं रेहाना हैं इस्लामाबाद से, और ये जानना चाहती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने रात में खाना खाया है, जो इन्होंने काफ़ी लंबी डिटेल्स दी है, बट मैं उसको शॉर्टली अगर आपसे पूछूं कि रात में खाना खाया आपने और अब आपने कहा कि इतनी लेट तो खाया 12-1 बजे, अब सहरी में क्या उठेंगे, तो वो सो गए, अब वो उठे कोई 11-12 बजे, फजर की नमाज़ भी रहेगी और सहरी भी नहीं की, तो इस पर आप क्या कहेंगे मदनी साहब? देखें, सहरी करना बहुत ही ज़रूरी है और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एक तरीका हुआ करता था, एक मसनून तरीका है। इसलिए बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूर बरका, फरमाया कि सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत हुआ करती है। तो इससे मुराद ये नहीं कि आप बिल्कुल 10 डिशें खा लो या रात भर से खाना शुरू कर दो, नहीं। अगरचे आप एक खजूर और एक घूंट पानी का भी, वलौ जुरातुल मा, हदीस का अल्फाज है, अगरचे चाहे एक घूंट क्यों ना हो पानी का, लेकिन किया ज़रूर करो। सहरी के नाम पे करो। बिल्कुल, सहरी की बड़ी बरकत है। इससे देखें फिर आपको दिन में तंगी नहीं होगी, आप जो है कहालत का या जो है लेज़ीनेस का शिकार नहीं होंगे। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इसके, बहुत सारी बरकतें हैं, क्योंकि इस बरकत से महरूम नहीं होना चाहिए। और अब तो रोज़े थोड़े लंबे भी, आई थिंक काफ़ी लंबे, तो इसलिए अगर वैसे, और सुन्नत भी है सहरी करना, सुन्नत बेबी में मौलाना साहब से जिक्र करी थी, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो लोग रोज़े रखते हैं उनके लिए सहरी है, और जो रोज़े जो है स्किप कर देते हैं, रोज़ा नहीं रखते, लेकिन अगर वो सहरी कर रहे हैं तो वो आपने लफ्ज़ सहरी है, वो उनके लिए सहरी है। तो मैं इस पर चाहूँगी कि आप तफसीलन बयान फरमाएँ इसके बारे में। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2 रवायतें मेरे सामने हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मौके पर कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक सहरी करती रहेगी। अल्लाह बेशक। अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन अल्फाज पर गौर करें तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी, कोई तलवार नहीं उठानी, कोई जिहाद नहीं करना। हुज़ूर ने सिंपल सी एक बात फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक सहरी करती रहेगी। अल्लाह, बहुत बड़ी बात। सहरी इस उम्मत के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। गुज़िश्ता उम्मतों में सहरी नहीं होती थी, ये इस उम्मत के लिए ख़ास तोहफ़ा है। गुज़िश्ता उम्मतों में ये होता था कि रात का खाना खाया, सो गए, रोज़ा शुरू हो गया। दूसरे दिन हज़रत साबित बिन कैस एक सहाबी हैं, उनके साथ ये मामला हुआ जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, यानी कि रोज़े मुहर्रम का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाता था, और उसका तरीक़ाकार ये होता था कि रात को जो भी खा लिया, सो गए, रोज़ा शुरू हो गया। दूसरे दिन मगरिब के बाद रोज़ा खुलता था। मगरिब के बाद आपने जो कुछ खाना खाया, जब आप सो जाएंगे तो रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो साबित बिन कैस के मुतालिक रवायत में आता है कि आप एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे। चुनाचे जब आप काम से वापस आए तो आपको पता है कि हमारे रोज़ाना की उजरत पे जो लोग काम करते हैं वो रोज़ सब्ज़ी लेके आते हैं। तो वो सब्ज़ी लेके घर पहुँचे, अपनी वाइफ को दिया, उन्होंने खाना वगैरह तैयार किया। जितनी देर में खाना तैयार किया, ये बैठे बैठे ऊँग लग गई इनको, सो गए। थका हुआ तो आदमी सो जाता है। अब ऊँग से उठे ये, तो वाइफ ने कहा कि खाना है, इन्होंने कहा कि मैं तो अभी सो के उठाऊँ, रोज़ा तो मेरा शुरू हो गया। चुनाचे कुछ नहीं खाया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन जब ये काम में मसरूफ़ थे तो इनको चक्कर आ गए, ये बेहोश हो के गिर पड़े। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया। क्या हुआ? बताया कि भाई इस तरह का मामला है, रोज़ मजदूरी करके घर जाते हैं, जितनी देर में खाना तैयार होता है ये ऊँग आ जाती है इनको, रोज़ा शुरू हो जाता है। अभी हुज़ूर की बारगाह में ये बात अर्ज़ की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ और जाकर हमारे महबूब की बारगाह में ये इरशाद खुदावंदी सुना दो कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कमज़ोर है, ये 24 घंटे का रोज़ा नहीं रख सकती। आज से हमने आपकी उम्मत के लिए आसानी कर दी
कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखें, और गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक इनके खाने पीने का टाइम है। अगर ये सो भी जाते हैं तो सो के उठें, उठकर फिर खाएं। ये हमारी तरफ से खुसूसी तोहफ़ा है। क्या बात। अब आप बताइए कि आपको तो खुसूसी तोहफ़ा दिया जा रहा है कि भाई आप आज सोएं, सोकर उठें, नींद पूरी करें या आधी करें, उठें, उठ करके फिर दोबारा खाएं और फिर दोबारा खाने के बाद फिर रोज़ा रखें। ये तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, इस इनाम को लेना चाहिए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहरी के मुताल्लिक़ बेशुमार रवायतों में, जैसे कि एक रवायत इन्होंने अभी पढ़ी कि तसहरू फ़इन्न सुहूर बिल बरकती, कि सहरी करो कि बेशक सहरी के अंदर बरकत है। और वो बरकत यही है कि हम जब सहरी करते हैं तो सहरी यानी खाने की लालच, देखें खाने के चक्कर में, खाने की लालच में हम उठते हैं, 2 रकत नफिल तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और आधी रात को उठ कर के खाना पका करके खाना, ये अल्लाह की मोहब्बत की ख़ास अलामत है, वरना आधी रात को उठ के कोई खाना नहीं पकाता। लिहाजा सहरी करनी चाहिए और सहरी करके ही रोज़ा रखना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि जनाब तरावी के बाद भी लोग खाना खाते हैं, तो मेरा एक हमदर्दाना मशवरा ये है कि तरावी के बाद खाना ना खाएं। आजकल तरावी ख़त्म हो रही है 10:30, पौने 11 बजे, हम घर पहुँचते हैं 11:30 बजे, तो फिर खाना ना खाएं। उस वक्त 1 कप दूध पी के, 1 गिलास दूध पी के, और या 1 आध सेब वेब खा करके सो जाएं। लेकिन हम लोगों में तो रिवाज चल गया ना, इतना एहतमाम है, ऐसे जिस तरह कोई हम ऊँट हो गए हैं, हम अंदर सेव कर लेंगे, महंगाई तो बढ़ेगी तो खुद हाँ इस तरह का सिलसिला। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि हम में और साहब एक कॉलर शामिल कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुजफ्फरगढ़ से हैं कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अजहर मजीद बात कर रहा हूँ मैं, अजहर मजीद मुजफ्फरगढ़ से। जी अजहर साहब, मैं एक बार मुजफ्फरगढ़ आई थी, बहुत खूबसूरत जगह है, इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर वहाँ का विजिट करेंगे। क्या पूछना चाहेंगे? बस वो आज सुबह से मैं एक जहन में एक सवाल आ रहा था, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये मौका भी दिया मुझे कि मैं आपसे ये पूछूं। ये जो मिस्त्री होते हैं जो मकान बनाते हैं, जी जी जी, और मजदूर लोग ये जो होते हैं, ये सिर्फ जुम्मे का रोजा रखते हैं। फिर इनसे जब मैंने अपना थोड़ा मकान बनवाया था यहाँ, तो उनसे ऐसे बात हुई थी, अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए नामुमकिन है कि हम जुम्मे के अलावा, क्योंकि जुम्मे को उनकी छुट्टी होती है, इस जुम्मे के अलावा हम कोई रोजा रख सकें, क्योंकि इतना हार्ड वर्क होता है, खास तौर पर ये जो तामीरात वाले मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री मजदूर, इस हवाले से, क्योंकि रोजा तो फर्ज है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम पूछते हैं क्या इतनी सख्त मेहनत करते हैं तो इस्लाम में उनके बारे में क्या अहकामात दिए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो मजदूर हैं, लेबर हैं? इन्होंने कहा देखिए बात ये है कि लेबर वर्कर, लेबर और मज़दूरों के लिए बेशुमार रवायतें हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में अपने मज़दूर पर और अपनी लेबर पर जो है ना काम आधा कर दो। हुजूर का इरशाद है, फरमाया काम आधा कर दो ताकि वो उन्हें कुछ देर सहूलत मिले। हमारे फ़ुक़हा फरमाते हैं जैसे मिसाल दी उन्होंने, रोटी पकाने वाला है। अब रोटी पकाने वाले ये अब वो अपने ज़माने के हिसाब से लिख रहे हैं। आज के ज़माने में तो खैर रोटी पकती रात को है, दिन को लोग सो रहे होते हैं। पुराने ज़माने में ये होता था, हाँ तंदूर में जो है ना सुबह फजर में मतलब गर्म होता था तो दोपहर तक रोटी पकती थी। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि दोपहर को 12 बजे रोटी पकाने वाला रोटी पकाना बंद कर दे। तो आज के दौर में मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ आज के दौर में तो सुबह तो सारे लोग सो रहे होते हैं, मजदूर पड़े हुए जितने भी हैं। सुबह मजदूर जो है वो उठते ही 8 बजे 9 बजे। नहीं, वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैंने घर में काम करवाया, ठीक है, जिस तरह इन्होंने करवाया होगा, इनका एक्सपीरियंस रहा होगा, रमज़ान में लेबर काम करिए, वो घर बना रही है, छत डल रही है, या सारा सिलसिला है, तो काफ़ी हार्ड वर्क है। तो उनके लिए क्या छूट है या वो किस तरह बाद में रखेंगे? क्या छूट नहीं है, उनको भी रोज़ा रखना है। उनके लिए छूट सिर्फ ये है कि जो काम लेने वाला है ना, उसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम इससे आधे दिन काम लो, माना ज़ोहर के वक्त तक आप काम लें, ज़ोहर के बाद उनको छोड़ दें आराम करने के लिए। सही। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है ना कि बहुत ही मादरत के साथ कि बड़े अफसोस की बात है कि आप भी ये बात जानते होंगे कि फैक्ट्रियों में रमज़ान मुबारक में डबल टिबल शिफ्ट लगती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कमाई का महीना मतलब बजाय नेकियां करने के लोग ये इन्होंने वो बात की है कि कमाई का महीना, मतलब नेकियों का पता ही नहीं। बिल्कुल, अगर आप दीगर मज़ाहिब में देखें तो अब उनके जितने भी जो है ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, उनके त्योहारों के दिन भी आते हैं, तो वो अपने आधे रेट कर देते हैं। आप यूके के अंदर देखिए जितने ममालिक हैं, बदकिस्मती से कि हमारे इस माशरे के अंदर जहाँ इस्लाम जैसा अजीमुल मर्तबा मज़हब जो हमें बाकायदा हर एक बात पर दर्स देता है, मगर अफसोस कि आज हम आजिज़ और कासिर हो चुके हैं।
उस अजीम तालीमात जो अल्लाह के नबी ने हमें दी थी। सही। हमने इन्हीं दिनों के अंदर हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी और डबल ट्रिपल मुनाफा हमने कहा कि डबल कर दें, गलत है। और दूसरी चीज़ में इजाफा करता था अल्लामा साहब कि देखें, रोज़ा तो मुसाफिर को भी माफ़ नहीं है, मरीज़ के लिए भी यहाँ तक क्या है कि आप कदा करो, अगर नहीं कर सकते तो फिदिया दीगर जो उसका कंसेप्ट है इस्लाम में। बेशक। तो इसलिए उस मोहतरम भाई को हम गुजारिश करेंगे कि वो जो अगर डबल शिफ्टिंग कर रहा है तो वो एक सिंगल करे। अगर सिंगल में ज़्यादा हार्ड वर्किंग, अगर धूप का अंदेशा है तो साए में चले जाए, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं, क्योंकि ये साल में एक मरतबा होता है। और जो काम करने वाला है, करवाने वाला है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैं खुद रोज़े में हूँ। मेरी बहन, ये हीले बहाने हैं, ये हमारी कौम, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, अल्लाह इस कौम को अवेयरनेस दे, अल्लाह इस कौम को इल्म जैसी जो ना आमीन आमीन जो है उससे नवाजे। ये सब हीले बहाने लहू वाला जो है ना, जो आज से पहले मेरी एक हम नाम कॉलर आ चुकी हैं, पुरानी गोली मार पुराना कहते हैं। ज़रूर मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा कि पुराना है या पुरानी। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। अच्छा सना, ये बताओ, पुराना गोली मार कहते हैं, पुराना? जी जी, उसे ओल्ड गोली मार भी कहते हैं, पुराना गोली मार। ठीक है। अच्छा सना, क्या जानना चाहोगी? पहले तो रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो सब छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ दूध पीता है, शीरखुर बच्चा, ठीक है, और तो उसको जब हम पीट कर आते हैं और जब पेशाब कर दें तो उससे हम नमाज पढ़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है सना आपका, बहुत शुक्रिया। कुछ और जानना चाहोगी? नहीं, थैंक यू सो मच। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सना। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छी हैं, आप मेरी हम नाम है इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जी, इनका सवाल, छोटे बच्चे के दूध पीने, इन्होंने कहा कि जो शीरखार बच्चा है वो क्योंकि माँ की गोद में होता है हर वक्त, तो वो अगर कर दे, पेशाब कर दे कपड़ों पे, तो फिर वो क्या बार बार वो कह रही हैं कि मैं फिर वो लूँ, गुस्ल लूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँ। देखिए, बहरहाल पेशाब बच्चे का नापाक ही होता है, और ज़ाहिर है कि उसके बार बार करे या 1000 बार करे, जितनी बार भी पेशाब करेगा तो वो इतने हिस्से को धोना पड़ेगा। ठीक है, पैम्पर आ रहे हैं आजकल, पैम्पर इस्तेमाल करें। और अगर पैम्पर, मौलाना साहब इतने महंगे हो गए हैं, बेचारे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे उसका रेट नहीं मालूम, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस तादाद में ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, कल का शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये फ्रूट सब्ज़ी, ये जो शेख खुर्दनोश है, इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, तो उस पर हम कल ज़रूर बात करेंगे। और एक बहुत स्पेशल चीज़ है, बल्कि जो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बल्कि आपको दिखाऊँगी भी, तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि उस हिस्से को हिस्से को धोना पड़ेगा, और जितने कपड़े पर पेशाब गिर गया है उस कपड़े को धो लें, धो लेने से पाक कर लें। अच्छा, एक इसमें मेरा एक मशवरा ये है सिलसिले में कि नमाज के लिए कपड़े अलग रखें, नमाज के लिए एक अलहदा कपड़ा रखें, एक अलहदा ड्रेस रखें, बिल्कुल तैयार हो गए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस में एक हदीस मेरे इस वक्त, ये हदीस आप ज़रूर कोट कीजिएगा। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लेते हैं। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए।